हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हाइबरनेट की सीरीज़ में। आज का टॉपिक होने वाला है एट द रेट जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो ठीक है, देख लेते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया था, ये था हमारा एक एम्प्लॉय क्लास जिसको हमको सेव करना था। ठीक है, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, हम इसको खुद से जनरेट कर रहे थे, यहाँ पे स्ट्रिंग बना रहे थे, खुद से आईडी जनरेट कर रहे थे और नीचे ये कोड आपको सबको पता है सेशन डॉट सेव के अंदर वो डाल रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से इस आईडी को जनरेट ना करूँ। मैं बोलूँगा हाइबरनेट को कि तुम भैया मुझे आईडी बना के दो। ऑब्वियसली हाइबरनेट जो हमको बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जो आईडी बनेगी वो बनेगी लाइक 1 2 3 4, मतलब एक सीक्वेंस बनेगा 1 2 3 4। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सम प्री स्पेसिफाइड वैल्यूज़ जो हम पास करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल है, यहाँ पे मैं आईडी खुद से बना रहा था, सेल्फ जन। ठीक है, यूज़र डिफाइंड आईडीज हम बना रहे थे। अब हम चाहते हैं कि हाइबरनेट हमें खुद से आईडी बना के दे, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ डिलीट। और मैंने अभी फिर से बोला है कि जो हाइबरनेट हमको आईडी बना के देगा वो होगी इंटीजर वैल्यूज़ लाइक 1 2 3 4, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डेटाबेस के अंदर। तो मैं अपने टेबल को डिलीट कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिलीट कर चुका हूँ। तो अब देखो, लास्ट टाइम में वो स्ट्रिंग की फॉर्म पे था तो हमने वैर लिया था, तो ये सबको पता ही है। क्रिएट टेबल वाली क्वेरी चला देंगे, नोट नल होगी, ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया है, प्राइमरी की बना दी है इस आईडी को प्राइमरी की। तो मैं जल्दी से एम्प्लॉय टेबल बना लेता हूँ। और अब मैंने एक और क्लास यहाँ पे, एक और टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट आईडी है, अगेन इंटीजर, नोट नल एंड ऑटो इंक्रीमेंट। कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट आईडी को बना दिया है प्राइमरी की। क्योंकि हाइबरनेट क्या बोलता है, जो वो आईडी बनाता है, ठीक है, हाइबरनेट जो हमको खुद से सेल्फ जनरेटेड आईडी बनाएगा वो हमेशा किसके ऊपर बनाएगा, प्राइमरी की के बेस पे बनाएगा, प्राइमरी की को बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये है अभी स्ट्रिंग की फॉर्म पे, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू हमको बनाकर देता है। तो सेटर एंड गेटर में जो एरर आ रही है उसको हम जल्दी से कर लेते हैं फिक्स। ओके, और एक है यहाँ पे एरर। ठीक है, ये पूरा एट द रेट कॉलम, एट द रेट आईडी हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। होपफुली अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप बना लेंगे, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है काम। ठीक है, उसी तरीके से मैंने अभी एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया था, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट कौन अंडरस्कोर आईडी, कौन अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, कौन अंडरस्कोर एड्रेस। ठीक है, उसी तरीके से हम एक और एंटिटी क्लास इस पैकेज के अंदर बना लेंगे। ठीक है, और ये मैं ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ठीक है, मुझे पता है आप इजीली बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट द रेट एंटिटी एनोटेशन जस्ट टू टेल हाइबरनेट कि भाई इसको हमको सेव करना है। टेबल एनोटेशन इस एंटिटी क्लास को मैप करने के लिए डेटाबेस में जो टेबल है, और कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर डिटेल हमारा टेबल नेम था। एट द रेट आईडी क्यों, क्योंकि हमारे टेबल के अंदर कौन अंडरस्कोर आईडी वाज प्राइमरी की। ठीक है, एट द रेट कॉलम। ठीक है, ये आप सब कर लोगे। उसके बाद तो गेटर एंड सेटर है, एक है हमारा कंस्ट्रक्टर विद फील्ड्स, एक है हमारा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, होपफुली आप ये बना लोगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। ओके, तो अब देखो, अब हमको क्या करना है कि हमको बनानी है, हाइबरनेट को बोलना है कि भाई तू हमको आईडी बना कर दे। ठीक है, हाइबरनेट हमको अब आईडी बना के देगा। ठीक है, तो उसके लिए हाइबरनेट को एक एनोटेशन चाहिए। तो आईडी का जो एनोटेशन है, डेट इज़ जनरेटेड वैल्यू, डेट इज़ जनरेटेड वैल्यू। अब इस वैल्यू के अंदर कुछ ना प्री डिफाइंड वैल्यूज़, कुछ हमको वैल्यूज़ देनी होती हैं। ये लेता है 4 वैल्यूज़, जा ये लेगा ऑटो, ठीक है, जा ये लेगा आइडेंटिटी, ठीक है, जा ये लेगा टेबल, और ये लेगा सीक्वेंस। इनमें से हमको कोई एक वैल्यू लेनी ही लेनी है। ठीक है, अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो ऑटो जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, और ऑटो बेसिकली क्या बोलता है हाइबरनेट को कि भाई तेरी मर्जी है, तू इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर ले। अब इन तीनों में भी थोड़ा सा मतलब एक वो चीज़ है कि हर डेटाबेस इन सबको सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर आप MySQL में हो तो यू कैन यूज़ आइडेंटिटी एंड टेबल। ठीक है, अगर आप जैसे ओरेकल यूज़ कर रहे हो तो आप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओरेकल आइडेंटिटी और टेबल एनोटेशन, ठीक है, उसको मतलब यूज़ नहीं करता है।
अभी धीरे से हम सीखेंगे और भी इनके बारे इन डेप्थ, बट फॉर द टाइम बिंग हम क्या कर रहे हैं, हाइबरनेट को बोलेंगे कि भाई तू मुझे खुद से आईडी बना कर दे। तो मुझे यहाँ पे इसको टेक्निक बतानी होती है कि भाई कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। तो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ आइडेंटिटी वाली टेक्निक, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। अब हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली। अब आइडेंटिटी का मतलब सिंपल क्या है, ऑब्वियसली मेरे पास अब 2 टेबल बने हैं, एक है एम्प्लॉय टेबल, एक बना है कॉन्टैक्ट वाला टेबल। हर दोनों टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होगी, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, इसकी एक इंक्रीमेंटल वैल्यू करता रहेगा लाइक 1 2 3 4, ठीक है। और कॉन्टैक्ट के अंदर भी जो आईडी हमारी है, यहाँ पे भी सेम एनोटेशन हम यूज़ करेंगे, सेम एनोटेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, एंड जनरेशन टाइप इस आइडेंटिटी, राइट। और इसकी वाली जो प्राइमरी की है, इसकी भी एक इंक्रीमेंटल वैल्यू चलती रहेगी लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली हम इसका जो स्टार्ट है, कितने इंक्रीमेंट करना है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स कीप इट सिंपल। तो हमने यहाँ पे इसे कर दिया। अब आ जाता हूँ जल्दी से मैं अपने रनर एप्लीकेशन के अंदर। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है। अब देखना एक एरर आने वाली है, थोड़ा सा मैं भी इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अभी एरर आएगी, फिर हम उसके अंदर चेंजेस कर देंगे इस लाइन के अंदर। ओके, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि, ठीक है, मैं इसमें हमको आईडी पास करना पड़ेगा, बट मैं हाइबरनेट की हेल्प से आईडी लेने वाला हूँ। तो मैं नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ। एम्प्लॉय डॉट सेट ई नेम लेट्स से इज साहिल, एंड यस एम्प्लॉय डॉट सेट ई सेल इज लेट्स से 10F। सेम हमको कॉन्टैक्ट भी सेव करना है, तो मैं कॉन्टैक्ट वाला ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। कॉन्टैक्ट वाला ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बन गया है, एंड सो कॉन्टैक्ट डॉट ओके सेट कॉन्टैक्ट एड्रेस। सो बंदा पंजाब से है तो पंजाब लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके गलती होगी। कॉन्टैक्ट, अबे कहाँ है ब्रो, कॉन्टैक्ट डॉट सेट कॉन्टैक्ट एड्रेस हम कर चुके हैं, सॉरी। कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे दो यार, जावा डेवलप, ठीक है, जावा डेवलपर लड़का। तो चल ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, जल्दी से सेशन को बोलूँगा ब्रो, सेशन डॉट सेव, राइट। सबसे पहले आप एम्प्लॉय को सेव कर दो, एंड यस सेशन डॉट सेव कॉन्टैक्ट को सेव कर दो, राइट। जल्दी से रन करते हैं, एक्सेप्शन आने वाली है, ठीक है। देखते हैं क्या एक्सेप्शन है। सो यस ऑलवेज सेव द रिसोर्स। ओके, ये चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, कह रहा है इंसर्शन ऑपरेशन, उसने ट्राई किया परफॉर्म करने का, बट वो कह रहा है एक मैपिंग एक्सेप्शन आ गई है कि उसको अननोन एंटिटी मिली कि भाई ये कॉन्टैक्ट कहाँ से उठा के आ गया, उसको यहाँ पे इशू हो गया। इशू क्यों हुआ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है हमारी, वहाँ पे हमने बताया है कि भाई हमको हाइबरनेट को बताना पड़ता है कि मुझे कौन कौन सी हमारी एंटिटी क्लास है। उसके लिए यहाँ मैं एक सेपरेट फाइल यूज़ कर सकता हूँ। फाइल का नाम है hibernate.hbm.xml, ठीक है। एल्स मेरे को यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा डॉट ऐड एनोटेड क्लास, एंड यहाँ पे मैं बोल दूँगा भाई एक और एंटिटी है मेरे पास, सो दैट इज़ कॉन्टैक्ट डॉट क्लास, राइट। तो मैं यहाँ पे एक इसको बता दिया हाइबरनेट को कि ये मेरी क्लास है, ठीक है। जल्दी से क्या करते हैं यार, इन 2 टेबल मैंने बनाए हैं कि नहीं, यहाँ पे 2 टेबल बने हुए हैं ना, बने हुए हैं। इनको एक बार फिर से डिलीट कर देता हूँ। ओके ड्रॉप दिस 2 टेबल, ठीक है। जल्दी से इसको भी रन कर दो, पहला टेबल बन गया। ओके सॉरी, ठीक है। इस टेबल को भी हमने यहाँ पे बना दिया, 2 टेबल रेडी हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ब्रो एम्प्लॉय और कॉन्टैक्ट हमारी परसिस्टेंट क्लास है। जल्दी से इसे रन करते हैं, एंड लेट्स सी हाउ हाइबरनेट इज़ जनरेटिंग द आईडीज़। तो इंसर्शन हो गया सक्सेसफुल, राइट।
सो जल्दी से देख लेते हैं हाइबरनेट ने क्या आईडीज़ बनाई हैं। तो यहाँ पे करते हैं इसको रिफ़्रेश। सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉय टेबल। ओके, सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे भी 1 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है एंड कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं। कॉन्टैक्ट आईडी इज़ आल्सो देयर, यहाँ से भी सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या बोलता है, हर एक टेबल की जो प्राइमरी की होगी, ठीक है, उसके बेस पे जनरेट करेगा। अब क्या करता हूँ मैं, एक एम्प्लॉय ठीक है ले लूँगा और मैं ले लूँगा 2 कॉन्टैक्ट। एक एम्प्लॉय 2 कॉन्टैक्ट। लेट्स चेंज द रेफरेंस वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं एंड यस लेट्स अगेन सेव 1 कॉन्टैक्ट। अब एक कॉन्टैक्ट 1 है, एक कॉन्टैक्ट 2 है। ठीक है, फिर से रन करते हैं। तो अब क्या होगा, सबसे पहले एम्प्लॉय सेव होगा। एम्प्लॉय का प्रीवियस सीक्वेंस था 1, अब एम्प्लॉय में 2 रिकॉर्ड होंगे तो उसकी आईडी का जो नंबर होगा वो होगा 2। कॉन्टैक्ट में क्या होगा, ठीक है, एक रो इंसर्ट होगी विद आईडी एस 2 एंड फॉर दिस आईडी एस 3। तो यहाँ पे 3 क्वेरियाँ चली हैं। तो यहाँ पे चली हैं 3 क्वेरीज सक्सेसफुली, राइट। यहाँ पे एक थी अभी कॉन्टैक्ट के अंदर, अब यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आएंगे विद आईडी एस 2 एंड 3, बिल्कुल सही है। और अगर मैं एम्प्लॉय क्लास की बात करूँ, यहाँ पे एक रिकॉर्ड आएगा और इसकी आईडी है, ठीक है, 2। तो बात वही है, जो आइडेंटिटी क्या बोलता है, जो हमारा प्राइमरी की जिस कॉलम पे लगी है उसके बेस पे इंक्रीमेंट होता जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली योर आइडेंटिटी का यूज़। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस। अब मैंने बोला यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आ सकती हैं। 1 इज़ ऑटो, 1 इज़ आइडेंटिटी, okay, 1 is identity, then we have table, then we have sequence। अब इन छोटे